निर्जला एकादशी 2024 के दिन कौन से 10 कार्य करें और कौन से 5 कार्य करने से बचें। हर वर्ष की तरह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत रखा जाता है। तो जान लेते हैं कि कब है निर्जला एकादशी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से शुरू होने जा रही है, जो कि 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी 2024 का पारण का समय भी जान लेते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर के सुबह ही के 7:28 तक पारण का समय रहेगा। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल इसी एकादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन कौन से 10 कार्य अवश्य करने चाहिए और ऐसे कौन से 5 काम हैं, कौन से 5 कार्य हैं जिनको कि भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो पहले उन 10 कार्यों की बात कर लेते हैं जो कि करने चाहिए। तो पहला कार्य है दान। अन्न, जल दान, गोदान, वस्त्र दान, जूता और छाता दान। ये अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफेद कपड़े से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे कि साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौ दान करना सौभाग्य की बात मानते हैं। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा, इन सब का दान करते हैं। दूसरा कार्य है इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि से करने से सभी एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्य उदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्य उदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरा कार्य विष्णु आराधना से जुड़ा हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर से करते रहना चाहिए। चौथा है जलदान से जुड़ा हुआ। तो जो लोग गोदान किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, वो इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है, तो जो भी लोग हैं उनको हर जगह प्याऊ का लगाना चाहिए और लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करना चाहिए। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री मन्ना नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य करके समाज सेवा की जाती रहती है और ऐसा करने से पितृ दोष दूर होने के साथ साथ चंद्र दोष भी दूर होता है। पांचवा कार्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता भगवान विष्णु को माना जाता है, उनकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इस दिन जल के देवता यानी कि वरुण देव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी, इनकी पूजा जरूर से की जाती है। छठा है दान करें पानी से भरा हुआ घड़ा। तो इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा ये मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। देव देव ऋषिकेश संसार वर्ण अवतारक उद कुंभ प्रधानेन नये माँ परमा गतिम। इसका अर्थ है संसार सागर को तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। सातवां है पीपल में जल अर्पित करने से जुड़ा हुआ। यदि आप आज बताए गए उपाय नहीं कर सकते हैं तो इस दिन
पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। आठवां, ब्राह्मण भोज से जुड़ा हुआ कार्य आपको जरूर करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवा करके साथ ही दक्षिणा दे करके उसके बाद ही अन्न और जल, ये दोनों चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं। नौवा है कथा का श्रवण करना। आप भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से जो लोग व्रत करते हैं उनको करोड़ों गायों को दान करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा को या तो पढ़ना चाहिए या फिर किसी के द्वारा कोई सुना दे तो सुनना जरूर से चाहिए। 10वां कार्य पेड़ पौधों के रोपण से जुड़ा हुआ है। इस दिन पौधा रोपण करने का भी विशेष महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैत आदि इस तरीके के पौधे आपको जरूर से लगाने चाहिए। अब जान लेते हैं वो 5 कार्य जो कि आपको कदापि इस दिन नहीं करने चाहिए। पहला कार्य है कि इस दिन चावल नहीं खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसीलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन ये कुछ चीजें भी नहीं खाते हैं, वो है मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम। इनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो लोग व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान न दें, ना तो तामसिक और मांसाहारी भोजन का सेवन करें, साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशों से भी अपने आप को दूर रखें। एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाते हैं तो उससे मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा कार्य ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन भूल करके भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार भी नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है और कई बार ऐसा होता है कि अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध भी नहीं करना चाहिए और हर तरीके के वाद विवाद की कोई भी ऐसी परेशानी है उससे भी बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। तीसरा कार्य तुलसी से जुड़ा हुआ है। तो एकादशी के दिन तुलसी को जल बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो अगर आप उसमें जल देंगे तो उनका जो निर्जला व्रत है ये टूट सकता है। चौथा शयन से जुड़ा हुआ है। तो व्रत से एक रात पहले सोए नहीं, पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप आराम करना चाहते हैं तो भूमि पर ही आराम करना चाहिए। कुछ अन्य नियम भी इस व्रत से जुड़े हुए हैं जिनको कि आपको ज़रूर से जानना चाहिए। तो इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि जो छोटे छोटे जीव हैं उनकी हत्या का दोष लग सकता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नीम, आम या फिर जामुन के पत्ते चबा करके कुल्ला कर लें और उंगली से गले को साफ कर लें। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।